हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया रिगार्डिंग मैच द कॉलम एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दो कॉलम प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। तो कॉलम 1 इज गिवन एज रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, माइग्रेटर एंड सस्पेंड। सेकेंड कॉलम में हमारा दिया गया है साइबेरियन क्रेन, जू प्लांक्टन, श्रीव्स एंड मैमल्स। एंड क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है। सो विद इन दीज 4 ऑप्शन वी नीड टू फाइंड द करेक्ट आंसर। सो बिफोर गेटिंग टू द आंसर, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसा रेस्पॉन्स शो करते हैं, वो है बेसिकली यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो रेस्पॉन्स हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक तो आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। ओके, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टैसिस? सो होम्योस्टैसिस इज बेसिकली एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस, राइट। सो मेंटेनेंस, कोई ऑर्गेनिज्म अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके बेसिस पे दो टाइप के हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। ओके, तो एक तो आ जाएगा रेगुलेटर्स। ओके, वन कैटेगरी इज कॉल्ड एज रेगुलेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटर? जो कि the organisms that can maintain homeostasis, जो कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो रहता है उसको कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं, those organisms are called as regulators. So regulator का अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें, then mammals will be one of the greatest example of regulators because मैमल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली रख पाते हैं, राइट। उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो मैमल आ गया यहाँ पे एग्जांपल ऑफ रेगुलेटर। तो अगर कॉलम 1 में देखें तो रेगुलेटर के साथ मैमल जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है। अब बात करते हैं दो टाइप के है ना, एक तो आ गया हमारा रेगुलेटर, सो दूसरा टाइप जो है दोज आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। ओके, दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। सो अब कन्फर्मर्स किसे बोलते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। So basically, the organisms that cannot maintain homeostasis, उसको क्या बोला जाता है? जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है उसको मेंटेन कर नहीं पाते, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। ओके, अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है, सो इन केस ऑफ कन्फर्मर्स उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। ओके, सो इन केस ऑफ कन्फर्मर्स द इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन or we can say is regulated by the external environment, okay, environment। अब इसका अगर एग्जाम्पल लें then the example will be mostly plants होते हैं conformers, okay, and also amphibians are the example of conformers and some animals such as shrews and hummingbird, ये भी हमारे कन्फर्मर में आ जाते हैं। तो अगर चारों ऑप्शन में से देखिए कॉलम 2 के, तो आर जो है दैट इज द थर्ड वन इज करेक्ट मैच विद द बी ऑफ कॉलम 1। ओके, अब हम बात करते हैं माइग्रेटर्स के बारे में। सो यहाँ पे जो दिया गया है कॉलम 1 में थर्ड माइग्रेटर्स, तो माइग्रेटर किसको बोलते हैं? बट बिफोर गेटिंग टू दैट, एक तो ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स आता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दैट इज रेगुलेटर एंड कन्फर्मर्स, एंड दूसरे टाइप का भी रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा दैट इज ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन अराइव होता है, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन आल्सो सम ऑर्गेनिजम्स शो डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेस। ओके, यहाँ पे हमें जो रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा उसको हम
यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डिफरेंट रेस्पॉन्स शो करेगा एंड उस रेस्पॉन्स को हम अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स दैट विल बी गेटिंग ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड एनवायरमेंट. सस्पेंडेड एनवायरमेंट. ओके, सो बेसिकली ये हमें किसके केस में देखने को मिलेगा, दिस इज सीन इन केस ऑफ जू प्लैंकटन. जो जू प्लैंकटन रहते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन अराइव होता है, देन दे एंटर इनटू वन कंडीशन और वन स्टेज दैट इज कॉल्ड एज डायापॉज. ओके, डायापॉज उसको बोलते हैं. दिस इज बेसिकली द कंडीशन और स्टेज सोन बाय जू प्लैंकटन जब अनफेवरेबल एनवायरमेंट रहता है. ओके, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये स्टेज अराइव करता है जू प्लैंकटन. ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएं तो सस्पेंड के साथ कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है, दैट विल बी क्यू. एंड दूसरा तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा दैट इज माइग्रेशन. ओके, इफ विल टॉक अबाउट माइग्रेशन, देन व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन. सो कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सम ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, दे मूव टेम्पोररीली टू ए न्यू लोकेशन. ओके, और टू डिफरेंट लोकेशन में टेम्पोररीली मूव कर जाते हैं जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन अराइव होता है. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा दैट इज साइबेरियन क्रेन. सो साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं, जब साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होता है, ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन साइबेरिया, जब साइबेरिया में एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर रहता है, तब साइबेरियन क्रेन वहां से माइग्रेट कर जाते हैं टेम्पोररीली कुछ टाइम के लिए इंडिया को. ओके, राइट, दैट वी नो दैट इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं. चिलिका में वी कैन टेक एग्जाम्पल, राइट. सो दैट माइग्रेशन इज अनदर रेस्पॉन्स सोन बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. एंड जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइबेरियन क्रेन, उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज, यहाँ पे जो साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करते हैं, ऐसे जो बर्ड्स या ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करके दूसरे जगह पे टेम्पोररीली जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दोज आर कॉल्ड एज माइग्रेटोरी बर्ड्स, राइट. माइग्रेटोरी बर्ड उनको बोला जाता है. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो माइग्रेटर्स के साथ हमारा करेक्टली मैच हो जाएगा पी, राइट. तो अब हम चारों ऑप्शन को यहाँ पे मैच कर सकते हैं. सो ए के साथ करेक्ट मैच आ जाएगा एस, बी के साथ आर, सी के साथ पी एंड डी के साथ क्यू. सो ऑप्शन 4 जो है विच इज गिवन एज ए इज करेक्टली मैच्ड विथ एस, बी इज करेक्टली मैच्ड विथ आर, सी के साथ करेक्ट मैच हो रहा पी एंड डी इज करेक्टली मैच्ड विथ क्यू. सो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.